नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निजीकरण और बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के विरोध में देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर, जमकर नारेबाजी। चोरों का आतंक जारी, मानगो में आधी रात को घर में किया हाथ साफ, महिला के चिल्लाने पर भागे। आदित्यपुर में मोबाइल टावर लगाए जाने का जोरदार विरोध, महिलाओं ने संभाला मोर्चा। और गोविंदपुर में अवैध भूमि कब्जा का विरोध कर रहे युवकों पर दबंगों ने चढ़ाई बोलेरो, 4 घायल। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के विरोध में देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर शहर में भी देखा गया। सड़कों पर उतरकर बैंक कर्मी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल और बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक यूनियनों के आह्वान पर आज से 48 घंटे का बैंक स्ट्राइक शुरू हो गया है। सुबह से ही बैंक कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए। बैंक हड़ताल में देश भर के 10 लाख से भी ज़्यादा कर्मी शामिल हैं। जमशेदपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की बात कहते हुए जनता से समर्थन मांगा है। बताया गया कि केंद्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में देने का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जनधन खाते खोले गए थे, जिसमें 1 रुपये भी लोगों के खाते में नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। उल्टा वैश्विक आपदा के दौर में 2 करोड़ नौकरियां चली गई। निजी बैंक मुद्रा लोन, शिक्षक लोन, हाउसिंग लोन जनधन योजना के तहत खाते की सुविधा प्रदान नहीं करती है, जबकि सरकारी बैंक इन सभी सुविधाओं को काफ़ी कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करा रही है। बैंकों का अगर निजीकरण हो गया तो आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं हड़ताली बैंक कर्मियों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर काबिज रहेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। पूरे देश भर में हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हमारे 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी लगातार अपनी उचित मांगों को लेकर रोड और चौराहे या रास्ते पर आज है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये निजीकरण के विरोध में, जिस तरह से बैंकिंग अधिनियम बिल में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये अधिनियम को बदलाव करके जो गवर्नमेंट का शेयर है 51% से कम करके ये प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये प्राइवेट हो जाएंगे जब बैंक, तो इसका जो फायदा होगा आम मजदूर जनता जो है, बैंकिंग प्रणाली जो आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंची है, ये नहीं पहुंच पाएगी। ये इसलिए नहीं पहुंच पाएगी कि आप वहां पर 5,000 या 10,000 से कम का अकाउंट खोल ही नहीं सकेंगे। आप मुद्रा लोन आप देते नहीं है प्राइवेट बैंक, और ऋण शिक्षा ऋण आप देते नहीं हो। शहर में चोरों का आतंक जारी है। मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में दिलीप भगत नामक व्यक्ति के घर को चोरों ने निशाना बनाया, मगर घर की महिला द्वारा शोर मचाने पर वे भाग निकले। चोर अपने साथ क्या ले गए ये मकान मालिक के वापस लौटने पर पता चलेगा। शहर में चोरों का आतंक जारी है, जहां एक बार फिर से बीती रात चोरों ने मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरियों ने दिलीप भगत नामक व्यक्ति के घर अंजाम दिया। दिलीप भगत ड्यूटी गए हुए थे। घर पर पत्नी और बच्चे थे। माता पिता गांव गए हुए हैं। बीती रात 1:30 से 2 बजे के बीच 3 लोगों को दिलीप की पत्नी ने सास ससुर के कमरे से निकलते देखा। जब तक शोर मचाया जाता, चोर वहां से भागने में सफल रहे। वैसे चोरी कितनी की हुई है, दिलीप के माता पिता के गाँव से लौटने के बाद ही पता चल पाएगा। सास के आने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि क्या क्या गायब हुआ है। और हम तो देखे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। कितने की संख्या में चोर आए थे? 2:30 बजे रात में। कितने लोग थे? लोग 3 लोग थे। क्या मुंह में नकाब का बांधे हुए थे? हाँ, नकाब बांधा हुआ था। तो पहले किसने देखा? पहले हम ही देखे। मेरी बेटी थी और हम निकले थे, 2 बेटी और हम अकेले। तब हल्ला किए? हाँ, हल्ला किए, चोर चोर बोले तो कोई नहीं था।
मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध शहर में हर तरफ हो रहा है। आदित्यपुर के वार्ड नंबर 28 में भी महिलाओं ने एकजुट होकर एक मोबाइल टावर लगाए जाने का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 28 में भी मोबाइल टावर को लेकर बस्ती वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व वार्ड नंबर 29 में मोबाइल टावर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब वार्ड 28 में जबरन टावर लगाने पर बस्ती वासियों में नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें कि इस वार्ड से पार्षद आदित्यपुर नगर निगम की मेयर विनोद श्रीवास्तव की पुत्रवधू है। बस्तीवासी अपनी समस्याओं को लेकर मेयर दरबार भी पहुंचे थे, जहां मेयर ने बस्तीवासियों को बैरंग लौटा दिया। बस्तीवासियों ने बताया कि मोबाइल टावर को लेकर उनके द्वारा नगर निगम और स्थानीय थाने में भी विरोध जताया जा रहा है, मगर दोनों जगहों से उन्हें निराशा हाथ लगी है। मामला है पूरा बस्ती का सारा पानी यहीं पर आके जमे रहता था और ढंग से कुछ पिलर और दिया नहीं, अब इसी पर टावर लगा दिया तो हम लोग को नुकसान होगा। क्या संभव है कभी भी गिर सकता है और दलदल में बन रहा है तो गिर सकता है ना सर। अभी भी हानि हो रहा है। विनोद श्रीवास्तव जी को नगर निगम को और थाना को नहीं चाहिए। और हम विनोद श्रीवास्तव के पास गए थे, मेयर के पास। वो बोले कि ठीक है, हम तुम लोग को देखते हैं काम। अभी जब बात किए हैं तो बोलते हैं कि सरकारी काम है, होने दो काम। गोविंदपुर में जमीन कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने 5 युवकों को बोलेरो से रौंद दिया, जिससे 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सेरंग बेड़ा बस्ती के 6 युवकों पर दबंग युवकों ने बुधवार की शाम बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी। घटना में सभी घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने गोविंदपुर में सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना में जयराम कर्मकार, रोहित लोहरा, मुन्ना लोहरा, बादल लोहरा, रवि लोहरा समेत 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों को लोगों ने इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया है। ये भोला बागान में मामला है। शमशान का ज़मीन है यहाँ पर और ग्रामीणों का कहना है कि शमशान का ज़मीन है, बगल में कोई प्रदीप नाम का व्यक्ति है जिसका घर मकान है, वो उसको इंक्रोच करना चाह रहा है। और बस्ती वाला का कहना है कि शमशान का ज़मीन को वो लोग अपना बांस से घेर रहा था। उसी क्रम में वो कहीं से गाड़ी मंगवाया था गुंडा पार्टी, जो कि वो गाड़ी को ज़बरदस्ती कुछ लोगों पर चढ़ा दिया, चढ़ाते हुए गया है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, 2-3 लड़का। उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों में आक्रोश है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको कि समझाया बुझाया गया। मानगो नगर निगम क्षेत्र के मछली विक्रेताओं ने वैश्विक महामारी के दौर में निगम द्वारा बकाया बिल माफ किए जाने की मांग उठाई है। यूथ इंटक ने विक्रेताओं का समर्थन किया है और निगम को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मानगो नगर निगम क्षेत्र के मछली विक्रेताओं का वैश्विक महामारी के दौर में निगम द्वारा बकाया बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर यूथ इंटक द्वारा निगम को एक मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से यूथ इंटक की ओर से सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मछली विक्रेताओं को बहाल किए जाने और कोरोना काल के दौरान का बकाया बिल माफ किए जाने की मांग है। इस संबंध में जमशेदपुर मछली विक्रेता संघ की ओर से बताया गया कि लगभग 2.5 साल से मानगो के मछली विक्रेता आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल का बिल माफ करना होगा। मछली यूनियन जिंदाबाद। कोरोना काल में गरीबों का बिल माफ करना होगा। ऐसा है, आज जो है मानगो मछली विक्रेता यूनियन संघ के द्वारा मानगो विशेष पदाधिकारी दीपक साहब जी से हम लोग भेंट करने आए हैं। आप लोग देखे होंगे कोरोना काल के दौरान में बड़ी सी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग जो है आत्महत्या कर लिया। ऐसा स्थिति था कि एक टाइम जो है खाना मिलता था तो एक टाइम खाना नहीं मिलता था। उस दौरान में मछली विक्रेताओं का एक सहारा था राशन स्टोर, जो राशन स्टोर के द्वारा मिलता था जो सामग्री, उससे इन लोग अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये आया है एक जो लोग दिए हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले भी एक समाचार पत्र के माध्यम से पता चला था कि ऐसे ऐसे लोग ये हो रहे हैं। लेकिन जो हमने और अपने जो सिटी मैनेजर से बात किया था उस समय भी, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब क्या वस्तु स्थिति है, इसलिए वो रिटर्न में दे दिए हैं। अब मेरे लिए आसान हो गया कि रिटर्न में मैं देख लूंगा कि क्या कोई जो भी प्रॉब्लम है और जो बेस्ट होगा
वो जरूर उनके लिए उनके हक में ही होगा। तो क्या एमएनसी के द्वारा भाड़ा के लिए क्या लोगों को दबाव डाला जा रहा है क्या? नहीं, कोई दबाव नहीं जा रहा। सोनारी स्थित वृंदावन गार्डन सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सोसाइटी के लोगों ने पदाधिकारियों पर मोटी रकम का गबन करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। सोनारी वृंदावन गार्डन के निवासियों ने कहा कि तमाम फ्लैट ओनर्स के द्वारा समय समय पर बिल का भुगतान किया जाता है, लेकिन उसमें सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा पैसों का गबन किया जा रहा है, जिस कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ और 2 बार सोसाइटी की बिजली काट दी गई और तीसरी बार ऐसा नौबत आ चुका है। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोगों के द्वारा बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट किया गया है उसी भी तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग पैसा सोसाइटी को देते हैं ऑनलाइन या चेक के थ्रू से, वो सोसाइटी अकाउंट में जाता है, कमेटी उसको संभालती है, साइनिंग अथॉरिटी है। अब पैसा कहाँ गया हुए तो वही बताएंगे। वृंदावन गार्डन रेसिडेंट सोसाइटी और हमारे यहाँ पिछले 7-8 महीने से कुछ पैसों का ये हुआ है, क्या बोले, हेरा फेरी हुआ है, जो अभी हमें पता चला है। जिसको हमारी पावर 2 बार आकर डिस्कनेक्ट करके गई थी, 22 नवंबर, सेकेंड ऑन इज ऑन 7th of December। तब हमें पता चला कि 15 लाख बकाया है जिसको के पास। महानगर आजसू का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को साकची में संपन्न हुआ। सम्मेलन में संगठन की मजबूती और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस भी मौजूद थे। महानगर जिला आजसू का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को साकची स्थित धालबूम क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री सह पार्टी के महासचिव रामचंद्र सहीस ने शिरकत की। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए नई कमेटी के गठन पर चर्चा की गई। इसके द्वारा जिलाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदों के लिए दावेदारी करने वालों का आवेदन मांगा गया। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने बताया कि प्राप्त आवेदनों को प्रदेश कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में आज आजसू पार्टी का जिला सम्मेलन है और इस जिला सम्मेलन के माध्यम से जिला अध्यक्ष, सचिव और जो महत्वपूर्ण जो पद है, जो जिला को चलाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। नामों का प्रस्ताव यहाँ लिया जाएगा और साथ ही साथ उस नामों को केंद्रीय समिति को अग्रसारित कर दिया जाएगा। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचिस्मिता चक्रवर्ती ने मिस इंडिया पेजेंट के फाइनल में स्थान बनाया है। इससे स्कूल प्रबंधन और स्टाफ काफी रोमांचित हैं और सभी इसे गौरव का विषय मानते हुए सुचिस्मिता की जीत की कामना कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के शिक्षक एवं उनके विद्यार्थियों तथा संपूर्ण स्कूल कमेटी के लिए यह गौरव का विषय है कि उन्हीं की स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका सुचिस्मिता चक्रवर्ती मिसेस इंडिया व मिलियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रही है और झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है। उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिल्ली में होना है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने इसके लिए खुशी जताई तथा ये भी कहा कि यह हमारे स्कूल तथा बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए एक सीख और प्रेरणादायक होगा। बहुत खुश हैं। टीचर जिस भी एज ग्रुप के हो, अपने लिए एक गोल सेट करें और उस गोल को अचीव करने की प्रयास करें। इससे बड़ा एग्जाम्पल बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। हमारे इस विद्यालय की टीचर सुचिस्मिता चक्रवर्ती इस ब्यूटी पैजेंट मिसेस इंडिया 1 in a million कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हैं। उन्होंने कुछ राउंड्स को क्वालिफाई किया है और वो झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। 19 तारीख को ट्रैवल करेंगी, इस कंपटीशन के लिए दिल्ली जाएंगी और ये हमको लगता है कि स्कूल फ्रेटर्निटी की तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग उनको गुड विशेस देते हैं ताकि वो अपने मुकाम तक पहुँचें। ये मुझे लगता है एक बच्चों के लिए और बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए भी एक सीख रहेगा कि अगर आदमी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज कोई बैरियर नहीं है कोई भी अचीवमेंट के लिए, और आदमी का जो सपना होता है अगर आदमी चाहे तो किसी भी एज पे प्रयास करके वहाँ तक पहुँच सकता है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर कुछ जीत के लाएगी। स्कूल से सुचिस्मिता टीचर है, सुचिस्मिता चक्रवर्ती,
वो हमारे स्कूल से जा रही हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या चीज़ का? ब्यूटी पेजेंट में, और अपने कैटेगरी में ये अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगी और इसके बाद की हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी में पूर्व सीएम रघुवर दास को मात दी थी। पार्टी ने इसे जनता की जीत बताते हुए आभार दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी में सरयू राय ने भाजपा प्रत्याशी रघुवर दास को हरा दिया था। इस ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के बाद आज 2 वर्ष बीत चुके हैं। आज के दिन को भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आभार दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। उस जनता की जीत के पूरे 2 वर्ष हो रहे हैं। इस 2 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उत्सव दिवस नहीं मना करके इसको आभार दिवस के रूप में, कि जनता ने जीत दिलाई, इसलिए आभार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसमें महिला मोर्चा के नेतृत्व में हर एक मंदिरों से कलश जो है लेकर के शोभा यात्रा के रूप में एक मंदिर को चिन्हित करके ये शोभा यात्रा निकलेगी और एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में पहुंचेगी। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे।
सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.